ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। दामोदर लीला की जय। दामोदर लीला। नल कुंवर तथा मणिगिरवा का उद्धार। यह पर नल कुंवर तथा मणिगिरवा के श्रापित होने पर नारद ऋषि पर मेच्छा से उनके श्री कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नल कुंवर तथा मणिगिरवा नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का परवाह न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रिय मदिरा तथा कामिनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के यह दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार वह दोनों सुख भोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर शीतल कैलाश प्रांत में भगवान शिव के अघात्य में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्प वाले उद्यान में वह साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मद अवस्था में ही वह दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युक्तियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करता है। जब वह इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा ही श्री नारद मुनि का आगमन हुआ। वह समझ गए कि नल कुंवर तथा नल गिरवा दोनों देवता इतने मस्त हैं कि वह दोनों उन्हें आते ही ना देख पाए। युक्तियां देवताओं जितनी मत ना थी और वह नंगे होने के कारण श्री नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मत थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की। अंत वह अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि वह दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्हें श्राप देकर अपनी आहेतु की कृपा प्रदर्शित की। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अंत वह चाहते थे कि इनका मदिरा पान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वह श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकें। अंत उन्होंने श्राप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति कारण राजोगुण ही बुद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा भूत कीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकांत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठते हैं। गर्वित हो उठने से इतने निर्दयी हो जाते हैं कि वह
कसाई घर घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और वह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्रकृति नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य संभाव्यता में उत्तीर्ण होकर देवताओं के पद को भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, अंत में जल कर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की ब्रह्म ते दशा चाहे जैसी हो, उसमें भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नाशवान देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वह यह भी नहीं सोच पाते कि वह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अंत मनुष्य को वह सोचना चाहिए कि वह शरीर स्वयं तो उसी का है, वह उसे स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जानता है क्योंकि वह उनको भोजन प्रदान करता है। तब वह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या वह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है, यह कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वह यह विचार नहीं करता कि वह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जल कर राख हो जाता है, अथवा वह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गिद्ध खा जाएं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि वह शरीर किसका है। अंतोगतो यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिपल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अंत निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शरीर उसका है। झूठा
सतो सत्य जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश देश की परवाह न करके मदिरा प्रसाद तथा पशु वध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीव के परिश्रय में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्रिय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अंत नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नल कुंवर तथा मणिग्रीवा नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अंत उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लगे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीब की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। समसत रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीब से उठकर धनी बनता है वह जीव के अंत में कोई ना कोई दात वह स्थान बना जाता है, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है। प्रिय वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निवाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। गरीब की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अंत वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहते हैं। लीला प्रिय गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपात्रत में उन्नति होने से प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन जा सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसा भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब युक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता। अंत साधु पुरुष उनके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति
के अनुसार साधु पुरुष एवं सन्यासी का स्थान ले लेता है। अंत गृहस्थल से किसी वास्तु बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।